ओम नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता के इस ज्ञान एक सत्र में हम सभी ने कर्म का क्या रहस्य होता है, कर्म की गति कितनी गहन है और भगवान कर्म के इस स्वरूप को किस प्रकार से विश्लेषित कर रहे हैं वो अभी तक हम सुनते आए हैं। क्योंकि साधारण सा दिखने वाला ये जो कर्म है वो इतना अधिक गहन होता है कि वो समस्त जीवन का लोक परलोक में भी आधार बनता है। केवल ये सोच लेना कि बस जो हम कर्म कर रहे हैं और जो नित्य कर्म हमारे द्वारा, दैनिक कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं, तो उसको सहज में होते देना और उस पर किसी प्रकार का चिंतन मनन आदि न करना, यह बुद्धिमान मनुष्य का कार्य नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य जो है वो कर्म करेगा तो कर्म का जो रहस्य है, फल है, वो समझकर ही कर्म करेगा। तो ये निश्चित रूप से सभी को समझना चाहिए, जान लेना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हमारे लोक परलोक पर, भावी जीवन पर, वर्तमान जीवन पर, राष्ट्र पर, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। और यदि इन्हीं कर्मों पर हम आध्यात्मिक दृष्टि से यदि चिंतन करें, उस पर ध्यान दे, तो यही कर्म जो दिखने वाला साधारण सा कर्म है, नित्य कर्म है, दैनिक कर्म है, फिर भी यह कर्म हमारे लिए मोक्ष का कारक बन सकता है। एक खेत में कार्य करने वाला
एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति हो, नौकरी करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हो, अथवा वो किसी भी पद पर बैठा हो, सामान्य सा वो साधु जीवन जीने वाला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, कोई भी हो, यदि केवल वो कर्म पर ध्यान देगा, उस पर चिंतन मनन करेगा, कर्म करते समय सावधान रहेगा, तो वो कर्म उसके लिए मोक्ष कारक बन सकता है। और भक्ति मार्ग में भगवान कहते हैं कि यदि तुमको मेरे बारे में सोचना है, मेरे जन्म के विषय में पढ़ना है, अध्ययन मनन करना है, जन्म कर्म सभी दिव्यम, मेरा जो जन्म कर्म है दिव्य है, परंतु उसको तत्व से समझना पड़ेगा। केवल ये सुन लेने से कि नहीं भगवान राम ने कैसी लीलाएं की, भगवान कृष्ण ने कैसी लीलाएं की, केवल लीलाएं सुनने से नहीं, उन लीलाओं के पीछे जो रहस्य है, भाव है, जो तत्व है, वो समझ में आना चाहिए। तब उसमें गूढ़ता आएगी और तब उसका वो फल मिलेगा जिसका वर्णन भगवान ने कहा कि त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म, फिर उसका मोक्ष हो जाता है। सुनने को तो सभी लोग कथा सुनते रहते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, और ये करना चाहिए, क्योंकि विशेषकर जो वानप्रस्थ अवस्था में होते हैं उनको तो अपना पूरा जीवन इसी में ही लगा देना चाहिए। परंतु केवल उनके जन्म कर्म को सुनने से वह फल नहीं मिलेगा जो हम अपेक्षा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कर्म में अकर्म देखता है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्य में बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्म को करने वाला है और वो योगी है। भगवान कहते हैं कि वह योगी है। यहाँ पर हम लोग जब भी साधु कौन है, योगी कौन है, संतो कौन है, महापुरुष कौन है, इस विषय पर जब हम सामाजिक रूप से चर्चा करते तो कहते हैं हाँ भाई उन्होंने कोई कपड़ा पहन लिया है, कहीं किसी आश्रम से, मठ से, संप्रदाय से, कहीं से दीक्षा ले लिए, साधु बन गया तो वो योगी है, तो कोई महात्मा है, तो कोई ऋषि है, तो कोई महामंडलेश्वर, तो कोई आचार्य है। यहाँ पर वो सारा विषय नहीं है। यहाँ पर ये है कि एक आत्मा के दृष्टि से और आत्मा को ध्यान में रखकर ये उपदेश दिया जा रहा है। फिर वो स्त्री है, पुरुष भी है, बालक भी है, वृद्ध भी है, वो किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, किसी भी आश्रम का हो सकता है, गृहस्थाश्रम में हो सकता है, वानप्रस्थी हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, ब्रह्मचर्य आश्रम का हो सकता है, वो किसी भी वर्ण का हो सकता है, किसी भी प्रकार के कर्म को करने वाला हो सकता है, सभी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि आत्मा पर है। अधिकांश जो वास्तविक धर्माचार्य होते हैं वो जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करेंगे तो उनकी दृष्टि आत्मा पर रहती है, और उस समदर्शन इसी को कहते हैं। जब आप आत्मदृष्टि से देखोगे तो भी समदर्शन होगा, देह दृष्टि से देखोगे तो समदर्शन हो नहीं सकता, क्योंकि देह में भिन्नता रहती है, आत्मा में भिन्नता नहीं होती है। जब तक समदर्शन तब तक नहीं होगा जब तक वो आत्मा पर उसकी दृष्टि नहीं होगी। और ज्ञानी पुरुष की दृष्टि आत्मा पर ही होना चाहिए और आत्मा को ही ध्यान में रखकर उसके साथ व्यवहार आचरण करेगा। इसीलिए साधु महात्मा भेद नहीं करते हैं, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं होता, उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो उनका किसी से राग द्वेष नहीं होता। मन में राग द्वेष है, ऊंचे नीच का भाव है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आत्मज्ञान से विमुख है और देहासक्त है, देह भाव में ही स्थित है, वो साधारण मनुष्य ही है। भले ही वो कोई धर्माचार्य क्यों न बन जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा वस्त्र धारण कर ले, कोई भी पद धारण कर ले, उसका जो चिंतन है, विचार है, उसका धरातल क्या है, देह है कि आत्मा है, यह महत्वपूर्ण है। तो ये एक रहस्य है जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है। यह एक रहस्य है और जो इसको देखता है, जो देख सकता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है और वह योगी है। अब यदि किसी को योगी बनना है तो वो कोई तपस्या करो, साधना करो, वो भी एक मार्ग है।
दिखावे के लिए योगी बनना हो तो कपड़े पहन के घूमो, वो भी बन सकता है। वास्तविक साधना करने के लिए भी योगी बन सकता है। और एक योगी वह भी होता है जो कर्म करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, योग अवस्था को प्राप्त कर सकता है, समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते वो योगी है। बस केवल इतना समझना है। क्या समझना है? कर्म में अकर्म देखना है और अकर्म में कर्म, बस कार्य संपन्न। अब वो कैसे देखना है वही भगवान आगे बताते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञानियों का लक्षण बताते हैं। ज्ञानी कौन है, पंडित कौन है। अब वहां पर भी अभी भी बात वही आएगी, पंडित कौन है। तो हम कहेंगे अरे जो पंडित जी भाई कौन है, बोले जो तिलक लगाते मंदिर में घंटी बजाते वही पंडित है। तो कलयुग में जो ये पतन हुआ है, धर्म का पतन हुआ है, अधर्म की वृद्धि हुई है, तो इस प्रकार का पाखंड और शास्त्रीय व्याख्या, भ्रामकता, भ्रम समाज में धर्म के नाम पर खूब फैला है। जो अधर्म है उसे धर्म समझते हैं, धर्म है उसको अधर्म समझते हैं। इसलिए जो यहाँ पर भगवान व्याख्या कर रहे हैं वही वास्तविक व्याख्या है। बाहर से कोई तिलक लगा ले, घंटी बजा ले और आपको मंदिर में प्रसाद दे रहा, वो पंडित नहीं है। वो पुरोहित हो सकता है, कर्मकांड करने वाला एक पुरोहित है, चलो भाई मंदिर की व्यवस्था। पंडित नहीं हो सकता। पंडित कौन हो सकता है? किसे कहते हैं? कहते भगवान कहते यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। आपने देखा होगा कि कभी कभी मैं भी इस श्लोक का बार बार उल्लेख करता रहता हूँ। पंडित कौन होते हैं? वही ये श्लोक है। कहते हैं कि जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प, सर्वे कर्म, सर्वे से यहाँ पर संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिनके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यहाँ पर ज्ञानी पुरुष भी उसको पंडित कहते हैं। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं तो सामान्य जैसे कोई व्यक्ति, अरे भाई ये साधु है, कपड़ा पहन लिया तो साधु हो गया, कोई मंदिर में बैठ के घंटी बजा रहे, पूजा पाठ कर रहा है, तिलक लगा रहा है, प्रसाद दे रहा है तो पंडित हो गया। ये सामान्य लोगों की व्याख्या। ज्ञानी लोगों की व्याख्या क्या है, वास्तविक व्याख्या क्या है, यथार्थ व्याख्या क्या है, शास्त्रोक्त व्याख्या क्या है? तो वो ये है जैसे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण सी गृहस्थ महिला हो, साधारण सा व्यक्ति भी हो, यदि वो भगवान का चिंतन करेगा, भगवद गीता का चिंतन करेगा, आत्मज्ञान का चिंतन करेगा, तो वो भी पंडित ही कहलाएगा। पंडित वास्तविक वही होगा जो इस अवस्था को प्राप्त होगा। जब आप विचार से, मन से, बुद्धि के धरातल पर आप उस अवस्था पर स्थित नहीं है, तो फिर आप आचार्य नहीं है, ज्ञानी नहीं है, पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। ये ऐसे उपाधियां नहीं है जो कहीं बाजार में या किसी जगह पर ऐसी उपलब्ध होती। वो व्यक्ति के आचरण, गुण और स्वभाव के आधार पर, उसके लक्षणों के आधार पर उसको प्राप्त होती है। तो सर्वे जो भी कर्म है काम संकल्प वर्जिता। अब ये एक बात आता है कि भाई काम संकल्प वर्जिता कैसे होगा? कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, ऐसे कैसे होगा? इसी को सहज कर्म कहते हैं। सहज कर्म जैसे हम लोग जैसे प्रातःकाल उठे, किसी को स्नान की इच्छा हो गई या मान लीजिए नित्य कर्म की इच्छा होती है, तो उसमें हम लोग कोई संकल्प नहीं करते, प्राकृतिक रूप से सहज हो रहा है। कोई कामना नहीं करते कि हमको भाई वही जाना ही है, भाई नहाना है, शौच आदि करना है, सहज कर्म हो रहे। तो जब सहजता के साथ कर्म होते हैं और कर्म करते समय एक ज्ञान दृष्टि उसकी सतत बनी रहती है। क्या बनी रहती है? कि सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, वो दृष्टि से देखता है। कह रहे हैं कि ज्ञान दृष्टि होता है ना, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। अभी ज्ञान चक्षु क्या होता है, किस प्रकार से समझेंगे? जैसे एक शिक्षक जब अपने वहाँ पर कभी किसी विद्यार्थी को या गुरु अपने शिष्यों को जब शिक्षा देगा, तो शिक्षा देते समय एक प्रकार का जब वो उदाहरण बता देगा कि ये इस प्रकार का कर्म, ये इस प्रकार का
जो सिद्धांत समझाने के लिए कोई दृष्टांत देगा तो उसमें ये पता होता है, उसको ये ज्ञान होता है कि मैं ये जो दृष्टांत दे रहा हूँ वो केवल उसको समझाने के लिए है, यथार्थ नहीं है। अर्थात वो जानता है भीतर से ये सत्य नहीं है, बस केवल एक व्यावहारिकता के लिए समझा दिया। अरे उसका कैसा, वो सुंदर स्त्री सुंदर थी, कैसे थी? बोले वो चंद्रमा के समान उसका मुखमंडल था। शास्त्रों में कहता है, चंद्रमुखी आदि भी शब्द कहते हैं। अब वास्तव में देखा जाए तो चंद्रमा का मुख से क्या संबंध है? कोई चंद्रमा ऐसी आकृति नहीं है, मुख नहीं है। चंद्रमा ऐसा कोई मुख नहीं है कि भाई उसको देखने पर जो है हमें बड़ा सुंदर लगता हो। उसकी आकृति, उसके नाक है तो उसके कान है तो उसकी आँख है, ऐसा तो चंद्रमा में कुछ है नहीं। फिर वो चंद्रमा के समान उसको मुख क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जैसे चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा हम देखते हैं तो हमें एक प्रसन्नता मिलती है, एक सुख मिलता है, एक आह्लादपन आता है। ऐसा ही जब हम किसी को सुंदर चेहरे को देखते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है। इसीलिए उसकी उपमा वहाँ से है। अब कोई मूर्ख व्यक्ति होगा, अरे चंद्रमा के समान इसका मुख है, मतलब चंद्रमा का मुख कैसा होगा, चंद्रमा की नाक कैसे होगी, चंद्रमा का आँख कैसे होगा, उसके कान कैसे होंगे, उसके ओठ कैसे होंगे, वो उसकी अगर कल्पना करने लगेगा तो मूर्खता है। फिर भी शास्त्रों में आया है कि चंद्रमा के समान उसका मुखमंडल था, तो हमें वो जानते हैं। तो ऐसे ही संसार के बारे में ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए भी एक दृष्टि से वो समझता है कि संसार के कर्म हो रहे हैं, परंतु अंदर से एक दृष्टि रहती है कि हाँ मैं इसका करता नहीं हूं। अंदर से एक भाव बना रहता है, सूक्ष्म भाव बना रहता है। जैसे कोई भी व्यक्ति, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि भाई तुम रस्सी पर चलो, तो चल नहीं सकता है। परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, अभ्यास के द्वारा वो हाथ में बांस लेकर रस्सी पर चलने लग जाते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। तो वो भले ही रस्सी पर चल रहा है पर उसका पूरा ध्यान और पूरी जो एकाग्रता हो तो उस बांस पर केंद्रित रहती है और एक संतुलन बनाकर चलता है। अब एक सामान्य व्यक्ति को यह कहा जाए कि भाई तुम ऐसे चलो, तो वो नहीं चलेगा, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो दोनों व्यक्ति के व्यवहार में अंतर आ गया। किसी को कहा जाए कि चलो मैं तुमको भी बांस दे देता हूं, तुम भी रस्सी पर चढ़कर दिखाओ, वो कहेगा कि नहीं भाई मैं तो नहीं चढ़ सकता। क्यों नहीं चढ़ सकते? क्योंकि उसको अभ्यास नहीं। ऐसे ही जब आप कोई अध्ययन, मनन, चिंतन, श्रवण, आत्मा का ध्यान करते हैं, कई समय अच्छा गुजर जाता है, लंबे समय तक अभ्यास हो जाता है, तब आपके जो कर्म है वो सहज कर्म होने लगते हैं, सहज में होने लगते हैं। आप लोक हित करोगे, परोपकार करोगे, लोक कल्याण करोगे, आपके मन में कोई कामना नहीं होगी। कहोगे नहीं अपना सहज में क्यों कर रहे भाई, बस कर रहे। सभी प्रकार के शास्त्र और शास्त्र सम्मत कर्म करेगा, फिर उसमें कोई कामना नहीं रहेगी। फिर अब उसकी कामनाएं समाप्त हो जाएगी। वो नित्य यज्ञ भी करेगा, जप भी करेगा, व्यवहारिक जीवन जिएगा, सारे कर्म करेगा, उसको वो कामना ही नष्ट हो जाएगी। विशेष संकल्प नहीं रहेगा, किसी अपेक्षा से नहीं करेगा, और इसीलिए उसके जीवन में चिंता भी नहीं रहती, टेंशन भी नहीं रहता है। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, क्योंकि उसने लाभ की अपेक्षा ही नहीं की, तो फिर वो हानि का उसको कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे दो व्यक्ति है, एक कांच के गिलास में दोनों के उसमें मान लीजिए दूध रखा हो, एक ने आधा पी लिया, उसने भी आधा पी लिया, आधा, दोनों का गिलास आधा आधा ही है। अब एक प्रसन्न भी होगा कि अरे अभी आधा भरा हुआ है, दूसरा कहेगा कि मेरा आधा खाली हो गया है। स्थिति एक है, दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। एक ही परिस्थिति को आप दो दृष्टि से देख सकते हो। इसको एक दृष्टि होती है ज्ञान की और एक होती है अज्ञान की दृष्टि। इसीलिए ज्ञानी की दृष्टि को ज्ञान चक्षु कहते हैं। अब ज्ञान चक्षु का मतलब ये नहीं कि आप बीच में से आंख में से कोई तीसरी आंख निकलती है, एक व्यवहारिक दृष्टि होती है, ज्ञान की दृष्टि से उसको देखना। इस प्रकार से एक आत्मदृष्टि होती है। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखोगे साधारणतः, तो हम उसको स्त्री रूप में देखेंगे, पुरुष रूप में देखेंगे, मनुष्य रूप में देखेंगे, परंतु जो ज्ञानी पुरुष होगा वो जानता है, क्योंकि अपने को वो आत्मा रूप में देख रहा है, उसको आत्मा रूप में देखेगा, उसको उसका भाव अपने आप में आत्मा भाव आएगा।
अरे ये तो आत्मा ही है, ये भी आत्मा ही, हम सब एक ही है। यही ज्ञानी की पहचान होता है, यही उसका लक्षण है, यही उसकी श्रेष्ठता है, और यह अभ्यास से सिद्ध होता है। श्रवण और मनन और निधिध्यासन, जो आपने मनन किया उसमें अनुभव करता है। आश्चर्यवत पश्यति गश्चितेन, आश्चर्य की भांति जब आत्मा को देखता है, तो जब उस अवस्था को कोई प्राप्त होता है तब उसको पंडित कहते हैं। और फिर क्या होता है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उसके जो भी कर्म हैं वो ज्ञान की अग्नि से दग्ध हो जाते हैं। कौन से कर्म दग्ध हो जाते हैं? जो अनेक जन्म जन्मांतर से जो संस्कारित, चित्त में संस्कारित जो कर्म है। कर्म के भी 3 भेद होते हैं कि जैसे प्रारब्ध है, क्रियमाण है जो वर्तमान में कर्म हो रहे हैं, फिर वो क्रियमाण कर्म है वो जाके जमा हो जाते हैं, जो हमने देखा, सुना, खाया, पिया, वो सब जाके चित्त में स्टोर होता है, जमा होता रहता है। और ऐसे अनेक जन्मों का वो संस्कार कर्म उसमें जमा रहते हैं, और फिर वही चित्त और मन बुद्धि लेकर फिर शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करते। इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ में रहते। इसलिए पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो सनातन धर्म के शास्त्रों में, दर्शन में उपलब्ध है। अब जो लोग इस रहस्य को इतनी गूढ़ता तक वहां तक नहीं जान पाते हैं, वो नहीं मानते पूर्व जन्म पुनर्जन्म, वो सोचते मरने के बाद वहां गए तो वहां बड़ा आनंद मिलेगा, बस उसके बाद खेल ही खत्म। परंतु ये वास्तविक ज्ञान जो है ये यही है कि जब तक वो कर्म का संचय जो है, अनेक जन्मों के जो संस्कार चित्त में स्टोर है, जब तक उसको पूरा, अब आप जैसे कंप्यूटर में आपने फाइल फोल्डर डिलीट मार दिया, फिर भी वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा, पूरी तरह से डिलीट नहीं हुआ। तो वो वहां से भी आप डिलीट मार दोगे पूरा तरह से, तब वो खाली हो गया हार्ड डिस्क सब। ऐसे ही जब ज्ञान के द्वारा बस केवल उसके प्रारब्ध कर्म शेष रहते हैं, ज्ञानी पुरुष के केवल प्रारब्ध कर्म शेष रहते हैं, क्योंकि शरीर धारण किया है तो लोक संग्रह के लिए प्रकृति उसके प्रारब्ध कर्मों को रखती है ताकि समाज का हित हो, कल्याण हो, नहीं तो कर्म बंधन से मुक्त हो चुका होता है। जैसे कोई रस्सी जल जाती है तो बाहर से दिखेगी कि रस्सी अभी जली, उसका आकार वैसे ही दिखेगा, परंतु वो जल चुकी होती है, अंदर से पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। जैसे भुना हुआ चना होता है, बाहर से दिखेगा कि चने जैसा है, लेकिन आप उसको जमीन में डालोगे तो वो नया उगेगा नहीं, नष्ट हो चुका है। तो उसका कुछ प्रारब्ध कर्म महापुरुषों का शेष रहता है, परंतु उसका संचित कर्म नष्ट हो जाता है। उसका जो वर्तमान क्रियमाण कर्म होते हैं, तो जो उनके पुण्यवान शिष्य है, सेवक है, श्रद्धावान है, उनको प्राप्त होता है। और शरीर के द्वारा यदि कोई दोष कर्म हो भी गया तो वो उनके जो निंदा करने वाले, दुष्ट कर्म करने वाले, उनको प्राप्त हो जाता है, और महापुरुष कर्म से मुक्त हो जाता है। न तो उसको प्रारब्ध से लेना देना, न संचित से लेना देना, क्योंकि वो आत्मा में स्थित हो गया। तो जो आत्मा में स्थित हो गया, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं, जिसके कर्म नष्ट हो गए ज्ञान की अग्नि के द्वारा। आत्मज्ञान, ज्ञान की अग्नि कौन सी? आत्मज्ञान की अग्नि। ज्ञान का अर्थ ये बाह्य जो जानकारी को एकत्रित करने को ज्ञान नहीं कहते हैं, अपने अनुभव, अपने को वास्तविक स्वरूप में जानना। अधिकांश जो पूरी मानव जाति मोह निशा सब सोवनहारा, सब अपने को शरीर ही समझते हैं, परंतु जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, विरले ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वह अध्ययन मनन चिंतन ध्यान करते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ऐसे क्रम से अभ्यास करते 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 फिर वो आत्मदर्शन करते हैं। तो आत्मा का दर्शन जब हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, फिर वो हो गया ज्ञान की अग्नि, उसको ज्ञान हो गया। फिर तो इस प्रकार का जो महापुरुष हो तो समझ लो वो पंडित है, और बाकी तो सब ऐसे ही नाम लोग लगा देते हैं, लेकिन वो वास्तव में पंडित की व्याख्या शास्त्र में भगवान के अनुसार वो यही है। आगे कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह। समस्त कर्मों में और उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। भगवान का ये वचन है, भगवान का ये वाक्य है।
और भगवान इस स्थिति को जी रहे हैं। इसलिए कभी कभी भगवान की लीलाओं में कहीं वर्णन आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण की लीलाओं में वर्णन आता है कि कहते अरे मैंने तो कुछ भोजन नहीं खाया। जैसे उनकी जो पत्नियां वगैरह रही कि वो कहते कि नहीं मैंने तो कोई भोजन नहीं किया, और भगवान कृष्ण को ब्रह्मचारी माना गया। वो उस स्थिति में थे, कर्म करते हुए भी कर्म से पूर्ण रूप से बिल्कुल मुक्त थे उसमें। भगवान ने स्पष्ट लिखा है न मे कर्माण लिम्पन्ति, बोले मुझे कर्म बिल्कुल नहीं उसमें दोष लगता है, कर्म का बंधन ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके फल में आसक्ति नहीं है, न कर्म करने में आसक्ति है, न त्याग में उनको किसी प्रकार का उसमें दोष दिखता है, या न तो वो त्याग करते हैं न कर्मों के में आसक्त होते हैं, सहज कर्म करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फला संगम, और ये संभव है केवल एक ही कार्य करने से कि हमें जो कर्म फल, हम जो कर्म कर रहे हैं उसके फल की अपेक्षा त्याग दो। यही रहस्य है सीधा सीधा। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म के फल में जो आसक्ति है कि मैंने जो यदि ऐसा कर्म किया है तो वो कर्म फल हमें प्राप्त हो। कहेंगे महाराज यदि हम ऐसा करेंगे, मान लो हम नौकरी कर रहे हैं और फिर हम ये सोचे कि नहीं हमें पगार ही ना मिले। अरे तुम नहीं भी सोचोगे, कर्म करोगे, तो तुम जब कर्म कर ही रहे हो तो उसमें सोचने की क्या हो सकता है, अपेक्षा करने की क्या हो सकता है? वो तो सहज प्रक्रिया के अंतर्गत तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। शरीर धारण कर लिया है तो भूखा कोई रहता है क्या? और यदि इसको मरना ही लिखा होगा तो सारी सुविधा रहेगा तब भी मर जाएगा। जो प्रारब्ध के अनुसार शरीर के जो कर्म चल रहे हैं वो तो होगा ही होगा। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। और जो होना ही नहीं है उसके बारे में क्या सोचना, लोग कल्पना करना, अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, नहीं 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 भाई ऐसा नहीं, मैं तो नहीं जा, मैं तो पहले ही कल्पना कर सकता। न सूत न कपास और जुलाहे से लट्ठम लट्ठा शुरू। अधिकांश लोगों का 90% 95% लोगों का जीवन ऐसा ही है। जो होना नहीं है उसकी कल्पना कर करके, उसका चिंतन कर करके, व्यर्थ का चिंतन कर करके, अरे ऐसा हो गया, कभी उधर से कभी हमारे ऊपर न बम गिर जाए, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए, चिंता करते करते, इसी को चिंता कहते हैं। क्योंकि जीवन में चिंतन नहीं करते। अगर वो अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो चिंतन होगा। और जब चिंतन नहीं करोगे तो चिंता होगी। दो में से एक है, या तो आप सत्संग करो, नहीं तो कुसंग होगा ही होगा। क्योंकि जब सत्संग नहीं है तो कुसंग है। कहेंगे नहीं महाराज हम दोनों तो कुसंग करेंगे ना सत्संग करेंगे, बोले नहीं दोनों में से एक तो होगा ही होगा। तुम या तो प्रकाश में रहोगे या तो फिर अंधकार में रहोगे। तो कहने का जो तात्पर्य ये है कि आपको जो है केवल एक ही रहस्य समझना है कि कर्म न त्याग कर उसके फल के प्रति संग नहीं करना है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कहें कि महाराज हमने बिल्कुल कर्म फल का त्याग ही कर दिया तो क्या होगा, अब हमने अपेक्षा ही नहीं करना है। ठीक है, मत करो अपेक्षा, पर कर्म तो करोगे ना। और कर्म करोगे, जैसे मान लो कि आपने किसी एक वृक्ष लगा दिया, और वृक्ष लगा दिया, आप अपना कर्म करो, वृक्ष लगा दिया, उसको प्रतिदिन जल दो, उसकी सेवा करो, कुछ भी करो। अब आप सेवा करोगे तो क्या उसमें फूल नहीं लगेंगे सुगंधित? मान लीजिए कुछ गुलाब का आपने वृक्ष फूल लगा दिया तो फूल तो सुगंध आएगी ना, तो किसको मिलेगी भाई? आप जब पानी देने जाओगे, आसपास में रहोगे, आप ही को मिलेगी। आपके मन में अपने आप स्वयं ही भाव आएगा, इंद्रिय अपने आप कार्य करेगी, बुद्धि अपने आप सोच चिंतन लेकर आएगा। आपने कोई किसी फलदार वृक्ष लगाया तो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने कोई अच्छा जो शुद्ध वायु दे सकता है तो आपके घर में यदि अपने पेड़ लगाया तो शुद्ध वायु देगा देगा। आपने कामना नहीं की, कहीं हमारे
वयोवृद्ध लोग होते हैं, वो खूब वृक्ष लगा देते हैं, कहते हैं नहीं बस लगाना चाहिए, अच्छा है, इससे थोड़ी प्रकृति ठीक रहती है। अब जबकि उनको शरीर छूटना है, कम आयु बची है, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं कर्म फल का त्याग। अधिक नहीं भी, अब जैसे मान लो होता क्या है कि नहीं भी आप सोचोगे, जैसे मान लो नौकरी कर रहा है, पगार मिलेगा, अरे हमको कब पगार मिलेगा, हाँ अभी 28 तारीख आने वाली, फिर 29 आएगी, फिर परसों 30 होगी, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। अरे तुम्हें जो कर्म किया उसका फल तो तुम्हें सहज मिलेगा ही ना। हम उसमें आसक्त होते हैं, हम उसकी कल्पना करने लगते हैं, उसके फल हानि और लाभ के बारे में खूब सोचने लग जाते हैं। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वह पहले ही भयभीत हो जाता है, अंदर से कमजोर हो जाता है। ऐसे लोग का कर्म में सफल नहीं हो पाते। और जो लोग सफल होते हैं वो इसी प्रकार से कर्म कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना डर के आगे जीते हैं, इसी दृष्टिकोण से कहा जाता है वो कर्म करो फल तो मिलेगा। अब गाड़ी जो ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है तो वो कैसे कर्म कैसे होता, कोई उसका वो मतलब जैसे बिल्कुल वही स्थिति हमारे एक महापुरुष की हो जाती है। वो सहज में बस दृष्टि रखता है, अपना काम कर रहा है, एक्सीलेटर पे कर रहा है, ब्रेक दबा अपना काम कर, बस सहज में हो रहा है। अब उसके लिए वो सोच नहीं रहा है ज़्यादा, बल्कि कान में वो ईयरफोन लगा के वो गाना सुनता रह जाएगा, इधर बात करेगा उधर बात करेगा, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है, सहज में कार्य हो रहा है। मुख्य कार्य क्या उसके द्वारा हो रहा है, गाड़ी चला रहा है उसको, तो उसका पूरा ध्यान वहीं पे। अब वो ध्यान रहते हुए भी ऐसे ज्ञानी महापुरुषों का पूरा ध्यान आत्मज्ञान पे रहता है, आत्मा को चिंतन में रहता है, फिर भी वो बाहर के कर्म करेगा, बोलेगा, खाएगा, दृश्य भी आसपास पे दिख लेगा, इस तरीके से। और एक संतुलन व्यवहार के साथ सावधानी पूर्वक कार्य करेगा। एक ड्राइवर ऐसा भी गाड़ी चला लेता है, क्योंकि अभ्यास है। नया व्यक्ति के हाथ में गाड़ी दोगे तो वो बिल्कुल पूरे खुले मैदान में भी उसके हाथ पैर कांप जाएंगे। जिसको गाड़ी चलाना ही नहीं आता है, उसको पूरा खुला मैदान हो, बोलो कि भैया चलो अभी तुमको 1 नंबर में चला के देते हैं, तो भी वो घर ही घबरा जाएगा, वो डर जाएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे उसके। अभ्यास नहीं है। अब जिसको अभ्यास नहीं उसके हाथ में माइक दे दो, वो 1 मिनट नहीं बोल पाएगा, और जिसका अभ्यास है वो 2 घंटा 4 घंटा माइक ही नहीं छोड़ेगा। तो अभ्यास के द्वारा होता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष जब कर्म करते हैं तो दो उनका कार्य होता है कि वो सहज कर्म करते हैं, कर्मफल की अपेक्षा नहीं करते। और जब अपेक्षा नहीं करते तो होता क्या है कि उनके कर्म जो है वो दिव्य कर्म हो जाते हैं। इसी को कहते हैं भगवान जन्म कर्म च मे दिव्यम। किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, बस रूप सबका हित हो, सर्वभूत हिते रता, सबका हित, इस भाव से जब आप कर्म करते हो तब आपका कर्म जो है आपके लिए कर्म बंधन का नाश करने वाला होता है। अब वही कर्म आपने, जैसे अभी हमें व्यवहारिकता चलाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, तो उतना हम कर्म कर रहे हैं, उतनी आवश्यकता पूरी हो रही है, जितना हमारे प्रारब्ध संस्कार क्षमता में है उतना हो रहा है। अब हम दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं कि भैया वो तो कार से जा रहा है, बड़ी गाड़ी से जा रहा है, अब हम बड़ी गाड़ी खरीदते, तो उसको देखकर ईर्ष्यावश ये कर्म हो रहे हैं, विकारवश दोषवश कर्म हो रहे हैं। इस कर्म के पीछे प्रेरणा है, कर्म के पीछे कामना है, द्वेष है, इसीलिए वो कर्म जो है आसक्ति युक्त हो गया। उसमें किसी बहुत एक अलग विचित्र तरीके की आसक्ति होती है, आवश्यकता पूर्वक, है ना। एक कहते हैं ना इच्छा पूर्वक कर्म करना, इच्छा से होता है, एक होता है आवश्यकता। आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इच्छा होगा तो कभी पूर्णता न जा तो काम कामान उपभोग्य न सामित। कितना खाओगे, कितना सब कुछ है। अभी तुम अपना घर 4 मंजिल बनाओगे तो 5 मंजिल वाले का घर तुमको बड़ा लगेगा, 6 मंजिल, उससे 6 मंजिल बना लोगे तो 7 मंजिल वाले का लगेगा। फिर सोचोगे भैया उनका तो अडानी अंबानी का तो और ज्यादा बड़ा घर है। तुम्हारे मन की जो कमी, जो द्वेष की भावना है, जो आसक्ति है, वो कभी नष्ट होने वाली है नहीं। और फिर वही लोग जो बड़े बड़े मकान में रहते, फिर झोपड़ी में आके कहते अरे हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तो बहुत आनंद है। अरे जब तुमको आनंद यही से तो निकले हो तुम लोग, फिर वापस घूम फिर के वही आ रहे। तो उसको चाहिए क्या, सुख चाहिए, पर बाहर खोज रहे हैं, इसमें है उसमें है, यहाँ है वहाँ है। सहेज कर्म करना आना चाहिए,
और उसका सबसे अच्छा मार्ग ये है कि ज़्यादा कर्म फल की अपेक्षा न करते हुए सहज भाव से शरीर के द्वारा जो सहज कर्म हो जाए उतना कर ले और चिंता न करे। और चिंता से बचना है तो चिंतन करो। आपके पास महाभारत है, भागवत महापुराण है, भगवत गीता है, अन्य श्रेष्ठ ग्रंथ है, आप उसको पढ़ो। चिंतन आएगा अपने आप मन में। ईश्वर का चिंतन होगा, आत्मा का चिंतन होगा, परोपकार का होगा, जगत का होगा, जगत कल्याण का चिंतन होगा। इस तरीके से आपके जो कर्म है वह कर्म बनना लग जाएंगे। इसी को कहते भगवान कि कर्म में अकर्म देखना, और जो कर्म में अकर्म देखो और अकर्म में कर्म देखो, दोनों कर्म वही है, बस केवल उसके पीछे जो भाव है वो परिवर्तित करना पड़ता है। और इस प्रकार से कर्म करते हुए भी जो कर्म फल में नहीं बंधता उसको कर्मयोगी कहते हैं। जब आपके कर्म समाज के लिए, परिवार के लिए, परहित के लिए, परोपकार के लिए होते हैं तब आप कर्मयोगी कहलाते हो। अब ये सोचोगे कि नहीं महाराज हम भक्ति करना है, भगवान को प्राप्त करना है हमको, तो होता क्या, अरे साधु बन जाओ, जंगल में चले जाओ, वन में चले जाओ, एकांत में चले जाओ। अरे जो लोग वन में रह रहे हैं, वनवासी आदिवासी है, उनको सब क्या मोक्ष को प्राप्त हो गए क्या? पहले हम भी ये सोचते थे कि चलो हिमालय जाएंगे। जब हम घर से निकले थे साधु बनने के लिए तो हमारे मन में भी होता था हिमालय जाकर तपस्या करेंगे। तो घर से निकले, हिमालय के चक्कर में भूख लग गई, देखा भाई हरिद्वार पहुंच गए, फिर भंडारे के साधु महात्मा, भूख तो लगी तो फिर क्या करे, तो फिर हम भी साधु महात्मा के साथ भंडारे में लाइन में लग गए, चलो भाई हमें भोजन मिल जाए। अब भोजन मिल गया, अब क्या करें, बोले चलो आगे चलते हैं। यहाँ तो सब साधु महात्मा दिख रहे कि चलो भंडारे के पीछे भाग रहे। मैंने ये क्या साधुता है, ये कोई जीवन है, ये मोक्ष पाने का कोई मार्ग है क्या? वहाँ से आगे निकले, फिर हिमालय में आगे बढ़े। हिमालय में गए तो फिर भूख लगी, तो फिर आसपास में कहीं देखा भाई भोजन कहीं मिले क्या। अब हिमालय में जाओ, कहीं भी जाओ, तो शरीर के लिए भोजन तो चाहिए, तो प्रक्रिया होती। फिर वहाँ जाकर फिर वो पहुँच के केदारनाथ तक पहुँच गए, फिर वहाँ जाकर देखा कि यहाँ जाकर तपस्या करेंगे, शांति मिलेगी। वहाँ जाकर देखा कि वही हाल जो नीचे वही हाल ऊपर है। वहाँ तो और ज़्यादा खतरनाक मामला था कि भाई कहाँ से साधु महाराज आ गए भैया, कहाँ से हो, किधर से हो, कौन हो, क्यों साधु बने हो, कौन से अखाड़े के हो, कौन से संप्रदाय के हो। अरे भाई मैं एक उनको ये संप्रदाय दिखेगा, अखाड़ा दिखेगा, तुम अखाड़े के हो कि नहीं हो। उनको एक भूखा मनुष्य नहीं दिखता है कि चलो यार भूख में है, प्यासा है, चलो भाई इसको भोजन करा दे। माना कि सब आश्रमों में ऐसा नहीं होता है, कई आश्रम में ऐसा होता है। अब वहाँ जाकर देखा कि भाई वहाँ पर भी, अरे फिर वहाँ पर भी मामला गड़बड़ है। बोले नहीं ये तो अपने अखाड़े का नहीं है, ये तो नया आया है। अरे मैंने कहा यहाँ क्या पूछ रहे, नया पुराना अखाड़ा संप्रदाय, क्या मतलब है भाई? भूख लगी, भोजन चाहिए, और भोजन तुम बांट रहे हो, तो भाई जिसको भूख लगी पूछो भाई भूख, तुमको उनकी भूख से मतलब रखो, उनके तुम वस्त्र से, उनके तुम अखाड़े से, संप्रदाय से तुम पूरी लिस्ट क्यों पूछ रहे हो? पर यही था सब, वहाँ गुंडागर्दी, बदमाशी, वही भी सब देखा हमने। अरे मैंने कहा मामला यहाँ भी गड़बड़ है। ऐसे खोजते खोजते फिर समझ में आया कि नहीं, खोज जो है बाहर नहीं, खोज भीतर होती है। फिर एकांत स्थान में एक जगह खोजा, फिर अपना जगह एक जगह बैठ गए तो बैठ ही रह गए पूरा जीवन। फिर उसी में अध्ययन, मनन, चिंतन, निधिध्यासन जो प्रक्रिया है उसको पालन किया। अधिकांश लोगों लगता है हिमालय में जाए कोई सिद्ध पुरुष मिलेगा, सिर पे हाथ रखेगा, मोक्ष मिलेगा। वैसे थोड़ी होता है, अपने को स्वयं के भीतर झांकना पड़ता है। एक जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो पालन करना पड़ता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, फिर साधना काल के विघ्न, सब कुछ सहन करते हुए जाना पड़ता है। मन के विकार, उतार चढ़ाव, उत्थान पतन सब होता है। परंतु उसी प्रक्रिया से आपके संस्कार, आपके दोष, जो पूर्व जन्म के संस्कार जो संचित है वो धीरे धीरे कटना शुरू। क्या पता किसके साथ कैसा संस्कार है, कहाँ है, किसका है। वो महापुरुषों के संस्कार प्रकृति काटना शुरू करती है। वो महाविद्या जो उसके लिए माया, जो दूसरों के लिए महामाया है, उसके लिए महाविद्या बन जाती है।
और वो शक्ति भी धीरे धीरे धीरे, चूंकि वो ईश्वर की तरफ है, तो ईश्वरी जो चेतना है, ईश्वरी शक्ति है, वो उसको अपनी तरफ खींचने लगती है। क्योंकि वो चाहता नहीं है ना कि मुझे संसार, मुझे उसको तो परमात्मा उसका लक्ष्य है, वो तो परमात्मा से प्रेम करता है। इसलिए फिर परमात्मा भी उसको प्रेम करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम, भगवान हमको संपत्ति दो, ऐश्वर्य दे दो, भले ये लो, तुम्हें ऐश्वर्य लो, संपत्ति दो, हमसे कोई लेना देना मत रखो। भैया दुर्योधन ने वही मांगा तो दुर्योधन को दिए। भगवान अर्जुन ने कहा कि नहीं, हमको आप नहीं चाहिए, भैया वो संपत्ति नहीं चाहिए, आप चाहिए बस नारायण से। बोले क्यों? बोले आपसे बस चाहिए, प्रेम चाहिए आपसे, आप हो बस पर्याप्त है। तो जो आप चाहते हो वो आपको प्राप्त होता है। इसलिए ये जो कर्म फल है, इसकी अपेक्षा नहीं भी करोगे तभी भी आपको वो कर्म फल मिलेगा, बस मिलेगा। फिर भी आप जैसे जब आप हम भोजन की लाइन में बैठे हैं, पत्तल में परोसा जाएगा, आपकी थाली में आएगा, लोग उसमें उतावलापन करते, अरे कब आ रहा है, रोटी कब आएगी, चावल कब आएगा, सब्जी कब आएगा, ये उतावलापन है। सहज में बैठे रहो, वही सबकी थाली में आ रहा है, तुम्हारी थाली में आएगा। ऐसे ही कभी आपने देखा होगा, ट्रेन से लोग उतरना होता है तो भीड़, अब 24 घंटे यात्रा चल रही ट्रेन में, सब सोए हुए हैं, अभी 10 मिनट 5 मिनट के सब भगदड़ मचना शुरू हो जाती। अरे सब उतरेंगे ही ना, सब उतरने के लिए है, एक एक उतरने दो शांति से। नहीं, वहाँ भगदड़ मचेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, धक्का मुक्की होगी, इतना भयंकर आपने कभी कभी देखा होगा ट्रेनों में, कितना खतरनाक होता है। ये सारे लक्षण जो है अशांत लोगों के हैं। और इनसे बचने का कारण क्या है? इसलिए क्या होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है, अपना स्वार्थ सोचता है, उसमें वो परोपकार के बारे में नहीं सोचता कि चलो ठीक है भैया आप निकल जाइए, आप निकल जाओ, अब जो खड़ा है आगे है तो निकल जा भाई, उसको जाने देते, हम बैठे रहते शांति से। ऐसा तो है नहीं कि तुमको वही पैक करके बैठा दिया जाएगा ट्रेन के अंदर, फिर तुम सबसे पीछे रह जाओगे, ट्रेन छूट जाएगी, ऐसा भी नहीं है। हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है। बस कर्म फल का भाव चिंतन कर देना, उसको जो भाव है परोपकार के लिए लगाओ, परहित में लगाओ, और उससे आप बाहर निकलो। कुछ लोग परिवार में इतने आसक्त हो जाते हैं, उनकी आसक्ति परिवार में नहीं होती है, उनकी आसक्ति उनके मोह में होती है। उनको उससे सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो उसी अपने सुख को देखते हैं, सामने वाले के हित का नहीं देखते। तो मोहग्रसित व्यक्ति ऐसा आचरण करता है, पर उसका परिणाम क्या होता है कि वो, उसको भी दुख मिलेगा, सामने वाले को भी दुख मिलेगा। परोपकार करने वाला व्यक्ति सामने वाले का भी हित करेगा, अपना भी हित करेगा। तो ये जो देवत्व का भाव है वो ऐसा ही होता है। तो भगवान कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम और नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह। ऐसा व्यक्ति नित्य तृप्त होता है और समस्त कर्म करते हुए भी नैव किंचित करोति सह। भगवान ने कहा किंचित शब्द यहाँ प्रयोग किया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करता। क्यों नहीं करता कुछ भी? क्योंकि वो आत्मा में स्थित हो गया है। अब ऐसे अवस्था में है जहां पर वो दृष्टा मात्र बनकर प्रकृति के कर्मों को देख रहा है कि शरीर मन बुद्धि चित्त के द्वारा कर्म हो रहे, कर्णों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा कर्म हो रहे, और मैं चैतन्य स्वरूप बस वो आत्मरूप में स्थित हो जाता है। और सभी आत्मा ही है, आत्मा शक्ति से कार्य करते हैं, सभी उसी मैं आत्मा हूँ, परंतु अज्ञानवश वो मैं शरीर को मानेगा, मन के कर्मों को अपना मानेगा, बुद्धि की विशेषता को अपनी विशेषता मानेगा, मन के विकारों को अपने विकार मानेगा, वो अज्ञानता के कारण। जैसे पानी में चंद्रमा जैसे दिख रहा हो और कोई उसको उबाले तो पानी उबल रहा है कि चंद्रमा उबलता है, लेकिन उबलता चंद्रमा देखेगा। यदि चंद्रमा की अगर उस प्रतिछाया में अगर आसक्ति हो जाएगी तो वो चंद्रमा को लगेगा कि मैं उबल रहा हूँ, उबल तो पानी रहा है, पर ऐसा लगेगा जैसे चंद्रमा उबल रहा है उसमें। तो जो आत्मा और ये शरीर और मन इंद्रियों का ऐसा एक दूसरे के साथ अंदर चिपका, वो से ऐसे चिपके हुए, ऐसे एक प्रकार की बनी हुई, जैसे पानी के अंदर वो चंद्रमा का प्रतिबिंब होता है, उसी प्रकार से समझ लो। ऐसे ही आत्मा इस शरीर में निवास करती है, हम आत्मा ही हैं,
और हमारा अहम आत्मा रूप में रहता है, परंतु अज्ञान है ना आवृत्तम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। फिर ये आत्मा का भाव दूसरी जगह लगा देते हैं। मैं शरीर में आ गया, मन में आ गया, बुद्धि में आ गया, अहंकार में आ गया। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मैं कम हूँ क्या, मैं इसमें देख लूँगा, ये कर लूँगा। तो वो देह एक और इंद्रियों प्रकृति में उलझा रहता है। ज्ञानी महापुरुष आत्मा में स्थित हो जाता है, इसलिए बाहर के क्रियाकलापों को अपने में नहीं मानता, और जब अपने में मानता नहीं तो किया ही नहीं, क्योंकि कर्म तो सारे प्रकृति से हो रहे। यही कारण था कि भगवान ने कहा कि मैं सभी ये सब का कर्ता होते हुए भी मुझे तू अकर्ता जान, क्योंकि भगवान उस आत्म स्वरूप में स्थित है। और इसी अवस्था को कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है, और ये मनुष्य शरीर में संभव है, और है तो हम आत्मा ही। तो यहाँ पर हमें कर्मण्यभिप्रवृत्तिभिः नैव किंचित करोति सः, इस अवस्था में पहुँचना यही साधना का परम लक्ष्य होता है। और ये एक दिन में तो नहीं जा पाएंगे, इसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन अभ्यास, शास्त्रोक्त कर्म, पुण्यमय कर्म, अशुभ का त्याग, जीवन में इंद्रिय संयम, इस प्रकार का जो आचरण, दिखावापन नहीं। जितना जितना आप दिखावापन करोगे, प्रदर्शन करोगे, बाहर की चीज़ों में फंसते जाओगे, उतना उतना चीज़ें आसक्ति और बढ़ती जाएगी। जैसे कि कई लोग सन्यासी बन जाते हैं, पद में आसक्त हो, भैया हम छतरी नहीं लगेगी तो हमारा अनादर हो गया, इसने मेरा तो अपमान कर दिया। सिंहासन नहीं मिलेगा तो अरे मैं तो इतना बड़ा महात्मा माचार्य, मुझे तो बैठने को आसन ही नहीं दिया। तो ये जो स्थितियाँ समाज में बनती है, और आजकल वही परिस्थिति चल रही है समाज में, तो वो धीरे धीरे मन को और अधिक आसक्त कर देती है। और जो वस्त्र और जो मार्ग, जो आश्रम मोक्ष के लिए मिला, वो बंधन कारक बन जाता है, और बड़ा बंधन बन जाता है। इसलिए ये निरंतर सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भाव है, हमारी दृष्टि है, वो कहाँ है। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।